जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु बस एक पुरानी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बड़े बूढ़े बच्चों को सिर्फ डराने के लिए सुनाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने दुश्मन मृत्यु को घुटनों पर ला दिया हो। कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और आपको ये एहसास होता है कि अब आपको कभी अपने प्यारों को खोने का डर नहीं होगा, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी और आपके पास अपने हर सपने को पूरा करने के लिए अनंत समय है। मान लीजिए कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई के संगम से विज्ञान ये चमत्कार सच कर दिखाता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि उसे पलटा भी जा सकता है। मशहूर भविष्यवादी रे कुर्जवाइल जैसे लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि नैनोबोट्स हमारे शरीर में घूमकर उम्र को पलट देंगे और ये हकीकत बन सकता है। चारों तरफ जश्न का माहौल होगा। मानवता ऐलान करेगी, हमने मौत को जीत लिया है। लेकिन क्या ये जीत वाकई एक वरदान है या फिर एक ऐसा अभिशाप जो हमें धीरे धीरे निगलने वाला है? ये कहानी उस सपने की है और उस अंधेरे की जो उसके पीछे छिपा है। ये उस भविष्य की कहानी है जहां इंसान हमेशा के लिए जीता तो है, पर शायद असल में जीना ही भूल जाता है। शुरुआत में अमरता एक स्वर्गीय सपने जैसी थी। अमरता एक ऐसा चमत्कार थी जिसने मानवता को सारे दुखों से आजाद कर दिया था। सदियों से युद्ध, अकाल और बीमारियों से जूझ रही पीढ़ियां अब एक नए सुनहरे दौर में जी रही थी। मौत का वो डर जो हमेशा हमारे अंदर एक काले बादल की तरह मंडराता रहता था, अब पूरी तरह छंट चुका था। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा होते देखते, फिर उनके बच्चों को और फिर उनकी भी अगली पीढ़ियों को अपने सामने मुस्कुराते हुए देखते थे। ज्ञान और कला के क्षेत्र में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों के पास अब अनंत समय था। एक ही इंसान अपने एक जीवन काल में डॉक्टर बन सकता था, फिर एक कलाकार, उसके बाद एक वैज्ञानिक और फिर एक खोजकर्ता। भाषाएं, संगीत, विज्ञान, इंसानियत हर मैदान में अकल्पनीय ऊंचाइयों को छू रही थी। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां सच साबित हुई। नैनोबोट्स हमारी नसों में घूमकर खराब हो चुकी कोशिकाओं की मरम्मत करते और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। कुछ लोगों ने तो अपनी चेतना को डिजिटल दुनिया में अपलोड करने का विकल्प भी चुन लिया, जिससे वे एक तरह की डिजिटल अमरता पा सके। शहर शीशे की तरह चमक रहे थे। तकनीक अपने शिखर पर थी और इंसानियत अपने स्वर्ण युग में जी रही थी। ऐसा लगता था मानो हमने धरती पर ही स्वर्ग बना लिया हो। मौत के बिना शोक और दुख जैसी भावनाएं पुरानी बातें लगने लगी। इंसान सचमुच खुद को देवताओं के बराबर समझने लगा था। ये एक आदर्श दुनिया थी, एक यूटोपिया जिसका सपना हमने हमेशा देखा था। लेकिन हर सपने की तरह इसके टूटने का वक्त भी आ रहा था। इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो जल्द ही हमारे स्वर्ग को एक जीते जागते नर्क में बदलने वाला था। ये सुनहरा दौर हमेशा कायम नहीं रह सका। अमरता का वरदान अपने साथ कुछ ऐसी चुनौतियां लेकर आया जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी जनसंख्या विस्फोट। जब लोगों ने मरना बंद कर दिया लेकिन बच्चे पैदा होते रहे तो धरती की आबादी किसी सुनामी की तरह बढ़ने लगी। जो शहर कभी खुले और बड़े लगते थे, अब वे इंसानों की भीड़ से ठसाठस भरे थे। सड़कें, घर, पार्क, हर जगह बस इंसानों का एक अंतहीन समंदर था। इस बढ़ती आबादी का सीधा असर हमारे संसाधनों पर पड़ा। पीने का पानी जो कभी यूं ही बहता था, अब राशन पर मिलने लगा। भोजन की कमी एक वैश्विक संकट बन गई। विशालकाय वर्टिकल फार्म्स और लैब में उगाए गए भोजन के बावजूद अरबों लोगों का पेट भरना लगभग नामुमकिन हो गया। ऊर्जा की मांग ने आसमान छू लिया, जिससे धरती का पर्यावरण तबाह होने लगा। सरकारें सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर मजबूर हो गई। कुछ देशों में तो नए बच्चे पैदा करना ही एक जुर्म बन गया। एक बच्चा नीति या शून्य बच्चा नीति जैसे नियम लागू हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धरती अपने ही बोझ तले करहा रही थी। अर्थव्यवस्था जो हमेशा जीवन और मृत्यु के चक्र पर टिकी थी, पूरी तरह चरमरा गई। रिटायरमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि लोग अब कभी बूढ़े ही नहीं होते थे। इसका नतीजा, नई पीढ़ी के लिए नौकरियों के दरवाजे लगभग बंद हो गए। लोग सदियों तक एक ही नौकरी में फंसे रहते, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए
कोई रिटायर ही नहीं हो रहा था। इससे समाज में एक भयानक ठहराव आ गया। तरक्की और नए विचार थम गए, क्योंकि पुराने ख्यालों वाले लोग सत्ता और प्रभाव वाली कुर्सियों पर हमेशा के लिए जम गए थे। पारिवारिक और सामाजिक ढांचे भी बिखरने लगे। हमेशा के लिए का वादा अब एक बोझ की तरह लगने लगा था। क्या आप सच में एक ही इंसान के साथ हजारों साल गुजार सकते हैं? शादियां और रिश्ते टूटने लगे, क्योंकि अनंत काल का बोझ किसी भी प्यार पर भारी पड़ने लगा था। परिवार का मतलब ही बदल गया। पीढ़ियों के बीच का फासला इतना बढ़ गया कि परदादा परदादी अपने ही वंशजों के लिए अजनबी बन चुके थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ रुका हुआ था, जहां कुछ भी नया नहीं हो रहा था। यूटोपिया की चमचमाती सतह के नीचे की दरारें अब साफ दिख रही थी, और ये दरारें जल्द ही एक गहरी खाई में बदलने वाली थी। जैसे जैसे सदियां बीती, अमरता का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया। अब ये लड़ाई सिर्फ संसाधनों या नौकरियों की नहीं थी, बल्कि ये हमला सीधे इंसान की आत्मा पर था। सबसे पहले आई कभी न खत्म होने वाली बोरियत। सोचिए, आपने दुनिया की हर किताब पढ़ ली है, हर फिल्म देख ली है, हर गाना सुन लिया है और हर जगह घूम ली है। अब क्या? जब आपके पास अनंत समय हो तो किसी भी चीज को पाने का मजा खत्म हो जाता है। अनंत जीवन ने हर अनुभव को सस्ता और खोखला बना दिया था। लोग गहरी उदासी और निराशा में डूबने लगे। जुनून, महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता, जो अक्सर इस एहसास से पैदा होती है कि हमारे पास वक्त कम है, अब लगभग मर चुकी थी। जब आपके पास हमेशा कल होता है तो आप आज कुछ भी करने की प्रेरणा खो देते हैं। आत्महत्या, जो शारीरिक रूप से नामुमकिन थी, अब एक मानसिक महामारी बन गई। लोग अपनी चेतना को बंद करने या किसी भी तरह इस अंतहीन अस्तित्व से छुटकारा पाने के तरीके खोजने लगे। इसके बाद आया अकेलापन। अमरता ने प्यार और दोस्ती को बेहद कमजोर कर दिया। जब आप जानते हैं कि आपका हर रिश्ता आखिरकार खत्म ही हो जाएगा, या तो बोरियत से या बदलते हुए मिजाज से, तो आप किसी से दिल से जुड़ने में डरने लगते हैं। लोग खुद को सबसे अलग करने लगे, क्योंकि हर नया रिश्ता अंत में दिल टूटने की वजह बनता था। अरबों लोगों की भीड़ में हर इंसान अंदर से अकेला था। सामाजिक रिश्ते बस दिखावे के रह गए, क्योंकि कोई भी अनंत काल के लिए किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाने का बोझ नहीं उठाना चाहता था। लेकिन शायद सबसे भयानक नतीजा सामाजिक ढांचे का टूटना था। अमरता सबके लिए बराबर नहीं थी। जो लोग पहली पीढ़ी के अमर थे, यानी वो लोग जो इस तकनीक के आने पर अमीर और ताकतवर थे, उन्होंने खुद को सबसे ऊपर एक नए भगवान की तरह स्थापित कर लिया। उन्होंने दुनिया के ज्यादातर संसाधनों, दौलत और ताकत पर कब्जा कर लिया। और क्योंकि वे कभी मरते नहीं थे, इसलिए ये नया वर्ग हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में बना रहा। इससे एक ऐसा कठोर सामाजिक पिरामिड बना जिसे तोड़ना नामुमकिन था। सबसे ऊपर फर्स्ट ऑफ इमॉर्टल्स थे, जो ऐशो आराम में जीते थे, और उनके नीचे बाकी की पीढ़ियां थी, जो एक अंतहीन जीवन जीने के लिए मजबूर थी, लेकिन बिना किसी अवसर या उम्मीद के। अब आपका जन्म ही आपका भविष्य तय करता था। अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो आप अनंत काल तक गरीबी में जीने के लिए शापित थे। अमीर हमेशा के लिए अमीर बने रहे और गरीब हमेशा के लिए गरीब। ये असमानता अब अस्थायी नहीं थी, ये शाश्वत थी। इंसानियत दो हिस्सों में बंट गई थी, देवता और गुलाम। इस नई दुनिया में इंसान ने मौत को तो जीत लिया था, लेकिन अपनी आत्मा खो दी थी। वरदान अब एक खुला अभिशाप बन चुका था, एक ऐसा अंतहीन कारावास जिसमें हर कोई कैदी था। अब हम एक ऐसी दुनिया में खड़े थे जिसे हमने खुद बनाया था, और हम इससे नफरत करते थे। मानवता की सबसे बड़ी जीत, हमारा सबसे बड़ा पतन कैसे बन गई? जवाब शायद इस बात में छिपा है कि मौत असल में हमें क्या देती है। मौत जिंदगी को एक अंत देती है, एक सीमा देती है, और यही सीमा उसे मायने देती है। जब हमारे पास सीमित समय होता है तो हम हर पल को कीमती समझते हैं। हम प्यार करते हैं, सपने देखते हैं, जोखिम उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास हमेशा के लिए समय नहीं है। मौत हमें विनम्र बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अमरता ने हमसे ये सब छीन लिया। इसने जिंदगी को एक अंतहीन खाली कैनवास बना दिया, जिस पर कुछ भी बनाने का कोई मतलब नहीं था। इसने हमें अहंकारी बना दिया। हमने सोचा था कि हम देवता बन रहे हैं, लेकिन हम तो बस अपने ही बनाए पिंजरे में बंद जानवर बनकर रह गए थे। कुछ ने समाधान खोजने की कोशिश की,
नए ग्रहों पर बस्तियां बसाने को एक उम्मीद की तरह देखा गया, इस भीड़ भाड़ वाली ठहरी हुई दुनिया से बहुत दूर। लेकिन ये सिर्फ समस्या को दूसरी जगह ले जाना था। इंसान जहां भी गया अपने साथ वही बोरियत, वही अकेलापन और वही बेमतलब वाली जिंदगी लेकर गया। ये साफ हो गया था कि समस्या तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक थी। हमने एक बायोलॉजिकल पहेली को सुलझा लिया था, लेकिन एक आध्यात्मिक संकट खड़ा कर दिया था। हमने अपने शरीर को तो बचा लिया, पर इस प्रक्रिया में अपनी इंसानियत को ही खो दिया। शायद जिंदगी का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है। शायद अंत का होना ही हर कहानी को खूबसूरत बनाता है, और हमने अपनी कहानी का अंत हटाकर उसे हमेशा के लिए निरर्थक बना दिया था। इस कहानी पर सोचने के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है कि हम जिंदगी से सच में क्या चाहते हैं। अगर आपको अमरता का मौका मिले तो क्या आप उसे चुनेंगे? क्या आप अनंत काल की बोरियत और अकेलेपन का जोखिम उठाएंगे? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया और आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस बातचीत का हिस्सा बन सके। और भविष्य में ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो हम अपनी कहानी के अंत में आ पहुंचे हैं, एक ऐसी दुनिया जो अमरता के सपने के साथ शुरू हुई और एक बुरे सपने में खत्म हुई। ये हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मौत सच में एक अभिशाप है या ये एक छिपा हुआ वरदान है? शायद मौत ही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। ये हमें प्यार करने, कुछ नया बनाने और जी भर के जीने के लिए मजबूर करती है। ये हमें विनम्रता सिखाती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि हम सभी एक ही नश्वर सफर के साथी हैं। अमरता की दुनिया में मानवता ने सब कुछ पा लिया, लेकिन अपना मकसद खो दिया। उन्होंने हमेशा के लिए जीने का हक तो जीत लिया, लेकिन जीने की वजह खो दी। तो आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं वो ये है, क्या मृत्यु ही वो कीमत है जो एक सार्थक जीवन को सार्थक बनाती है?